बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आई एम राना आसम अलीम। जी दोस्तों, तो पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था यूनिवर्सिटी विट्स का, और एक नाम जो कि मैंने मिस किया था उसमें से, जिसकी जो है वो कंट्रीब्यूशन के बारे में मैंने जो है वो कहा था कि मैं जो है वो नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर जो है वो पूरी मुकम्मल तफसील से जो है वो आपको बताऊंगा। तो वो नाम था क्रिस्टोफर मार्लो। तो क्रिस्टोफर मार्लो जो है वो एक बहुत ही बड़ा नाम है। जब हम इंग्लिश ड्रामे की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो क्रिस्टोफर का नाम जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी विट्स में बाकी तमाम जो है वो उस दौर के जितने भी राइटर्स थे, उनके जो भी लिटरेरी वर्क्स थे, उनका जिक्र किया था। तो आज की वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो पे बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें मैं शुरू करता हूँ कि क्रिस्टोफर मार्लो ने जो है वो किस तरह से जो इंग्लिश ड्रामा है उसमें कंट्रीब्यूट किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उनकी अर्ली लाइफ क्या थी। तो क्रिस्टोफर मार्लो ही वॉज बोर्न इन द कैथेड्रल टाउन ऑफ कैंटरबरी इन 1564। 1564 में कैंटरबरी में जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो जो है वो पैदा हुए, और इसी ईयर में जो है वो शेक्सपियर भी जो है वो पैदा हुए थे 1564 में, 1564 में। उसके बाद 1580 में ही वेंट टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उनका जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे उनको जो है वो एडमिशन मिल गया। और यूजुअली ये एडमिशन जो है वो उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को मिलता था जो कि मिनिस्ट्री के लिए जो है वो प्रिपेयरिंग के लिए जाते थे, यानी कि जो है वो उनकी रिलीजियस एजुकेशन होती थी। और मिनिस्ट्री इज़ एन एक्टिविटी कैरीड आउट बाई क्रिश्चियंस टू एक्सप्रेस और स्प्रेड देयर फेथ। ये इसकी डेफिनेशन होती है। जो मिनिस्टर्स होते हैं या मिनिस्ट्री, जो एक तो वो मिनिस्ट्रीज हैं जो पॉलिटिकली हमें मिलती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू चर्च अगर हम बात करें मिनिस्ट्री की, तो ये वो लोग जिनको स्कॉलरशिप्स पे एजुकेशन दी जाती है, रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है, और वो स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी में अहम रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से जो है वो मार्लो को जो है वो एडमिशन मिलता है, और वो जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है वो पढ़ने के लिए चले जाते हैं। लेकिन मार्लो नेवर एंटर्ड द मिनिस्ट्री। उन्होंने कभी भी जो है वो नहीं जो है वो चर्च को और चर्च से रेलिवेंट चीज़ों को जो है वो एक्सेप्ट किया, बल्कि उनके बारे में कहा जाता है कि ही वाज अ डेयरिंग एथीस्ट। वो जो है वो बजाय इसके कि प्रीस्ट बनते जैसा कि उनकी एजुकेशन थी, वो बल्कि जो है वो एक डेयरिंग एथीस्ट बन गए। बहरहाल ही रोट प्लेस एंड बिकेम द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड एक्साइटिंग एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट। जो भी एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट हैं उनमें सबसे जो है वो बड़ा नाम उनका है। और ही आल्सो बिकेम अ फिगर नोटोरियस फॉर स्पाइंग एंड ब्रॉलिंग। तो जहाँ पे बहुत बड़ा जीनियस थे, जहाँ पे बहुत बड़ा दिमाग था, उसके साथ साथ उनकी जब पर्सनल लाइफ को हम देखते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें जो है वो बड़ी वाज़ेह नज़र आती हैं कि वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों से लड़ना भिड़ना, और इसी तरह से स्पाइंग के बारे में भी कहा जाता है कि जासूसी भी जो है वो करते थे, और फ्रांस या दूसरे जो है वो जितनी भी उस वक़्त की जो है वो थे कंट्रीज़, वहाँ पे जो है वो शायद स्पॉइनेज के लिए भी जो है वो जाते थे। तो बहरहाल इन 1593 बिफोर हिज 30th बर्थडे, अभी पूरे 30 साल के भी नहीं हुए थे, ही वाज स्टैब्ड टू डेथ एट एन इन। किसी सराय में उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया। और इस कत्ल की जो है वो बहुत सारी जो है वो वजूहात तो सामने आती हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो जो है वो किसी जो है वो बिल की पेमेंट पे कोई झगड़ा बन गया था, इस वजह से। कुछ कहते हैं कि वो उनका जो अंडरकवर पॉलिटिकल इंट्रीग थी, वो जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की वजह से उनको जो है वो कत्ल करवा दिया गया। और एक ये भी कहा जाता है कि शायद वो जो है वो उनकी डेथ नहीं हुई, बल्कि उनको जो है वो बस चूँकि एक बड़ा दिमाग था और वो स्पाई भी थे, जासूस भी थे, तो शायद बज़ाहिर वो जो है वो दुनिया के सामने बता दिया गया कि उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन इनफैक्ट उनकी डेथ नहीं हुई थी। तो बहरहाल इस तरह की बहुत सारी उनकी लाइफ के बारे में जो है वो चीज़ें सामने आती हैं। खैर, उनकी जो है वो 1593 में जो है वो इस तरह से डेथ हो जाती है। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं उनकी जो है वो अचीवमेंट्स की, कि उन्होंने ड्रामे में किस तरह से कंट्रीब्यूट किया। तो एज अ ड्रामाटिस्ट हिज कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी ग्रेट कंट्रीब्यूशन। बहुत ज़्यादा उनका जो है वो कंट्रीब्यूशन है। और यहाँ तक कहा जाता है कि नो मार्लो नो शेक्सपियर। ये बहुत बड़ी उनकी जो है वो एक तरह से उनके लिए ट्रिब्यूट है कि अगर मार्लो ना होते तो शायद शेक्सपियर भी नहीं होता, क्योंकि मार्लो ने जिन चीज़ों को ड्रामे में इंट्रोड्यूस किया वही चीज़ें बाद में शेक्सपियर ने भी जो है वो फॉलो की। सबसे बड़ी चीज़ जो मार्लो ने इंट्रोड्यूस करवाई वो ब्लैंक वर्स थी।
और यही उनकी माइटी लाइन है, यही उनकी सबसे बड़ी फोर्स है कि ड्रामे में उन्होंने जो है वो अपना ब्लैंक वर्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। क्यों कि ब्लैंक वर्स जो है वो ऐसी चीज़ थी जो इंग्लिश लैंग्वेज के करीब तरीन, जो आम बोली जाने वाली लैंग्वेज के करीब तरीन थी, और इससे जो है वो राइटिंग बहुत ही जो है वो कंफर्टेबल हो गई। और मार्लो ने इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने और इसको डेवलप करने में बहुत ही अहम जो है वो रोल प्ले किया। फिर उसके बाद पिछली वीडियोस में मैंने जिक्र किया था कि उस वक्त मोरालिटी प्लेज बड़े पॉपुलर थे। तो कहा जाता है कि मार्लो हैज़ ड्रान द ड्रामा फ्रॉम ओल्ड रट ऑफ मोरालिटी एंड ही गेव अ ग्रेट यूनिटी टू ड्रामा, कि वो जो पुरानी ओल्ड रट ऑफ मोरालिटी थी उससे जो है वो निकाल के एक नई यूनिटी जो है वो ड्रामे को दे दी मार्लो ने। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो अचीवमेंट थी। और विद मार्लो वी कैन से दैट इंडीड बिगिंस अ न्यू एपोक इन दी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो इस तरह से मार्लो के साथ जो इंग्लिश ड्रामा है उसकी तारीख में एक नई जो है वो बाब का आगाज़ होता है। और उनका कंट्रीब्यूशन मैनीफोल्ड है, बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने जो है वो कंट्रीब्यूट किया। और इसकी जो है वो एक वाज़े मिसाल हमें मिलती है उनकी जो फर्स्ट प्ले है उसके प्रोलोग में। प्रोलोग को भी यहाँ पे मैं डिफाइन करता चलूँ। प्रोलोग मीन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द ड्रामा जो होता है उसको प्रोलोग कहते हैं। तो पहला उनका ड्रामा जो है उसके जो है वो प्रोलोग में उन्होंने कुछ लाइन्स लिखी हैं। क्या कहते हैं कि फ्रॉम जिगिंग वेन्स ऑफ राइमिंग मदर विट्स and such conceits as clonage keeps in pay, we will lead you to the stately tent of war। तो ये जो है वो स्टेटमेंट बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि ही इज़ गोइंग टू ब्रिंग द ड्रामा टू न्यू ग्लोरीज। जो कन्वेंशनल प्लेस थे अब उनकी लैंग्वेज और उनका सब्जेक्ट मैटर जो है वो उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया। और ये उनकी जो है वो एक अपनी स्टेटमेंट इस ड्रामे की बिल्कुल जो है वो शुरुआत में हमें मिलती है। और इस तरह से ही एग्जॉल्टेड एंड वेरीड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रेजिडी, कि जो ट्रेजिडी थी उसके सब्जेक्ट को उन्होंने बिल्कुल जो है वो वेरी कर दिया, डिफरेंट कर दिया। ही इंट्रोड्यूस द थीम ऑफ एम्बिशन। इससे पहले जो थीम था वो डिफरेंट थीम्स थे, लेकिन ट्रेजिडी में मार्लो ने जो है वो थीम ऑफ एम्बिशन को इंट्रोड्यूस करवाया। और ये हमें नज़र आता है टैम्बरलेन द ग्रेट, जिसमें हम देखते हैं कि टैम्बरलेन जो है वो एम्बिशन फॉर पावर। और फिर इसी तरह से डॉक्टर फास्टस, जिसमें हम देखते हैं कि एम्बिशन फॉर इन्फिनिट नॉलेज डॉक्टर फास्टस। और जियो ऑफ माल्टा में हम देखते हैं एम्बिशन फॉर गोल्ड। तो ये जो है वो एक नया थीम था, थीम ऑफ एम्बिशन, जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो बहरहाल अब मैं जिक्र करता हूँ उनकी जो है वो लिटरेरी प्लेज जो उन्होंने लिखे। तो सबसे पहला टैम्बरलेन द ग्रेट, दूसरे नंबर पे डॉक्टर फास्टस, देन जियो ऑफ माल्टा, एडवर्ड द सेकंड, फोर्थ वन मसाकर एट पेरिस, और लास्ट पे डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज। तो ये जो है वो मार्लो की जो है वो प्लेज हैं जो उन्होंने लिखे। ज़िंदगी ने मौका थोड़ा दिया, 30 साल की उम्र को पहुंचने से पहले उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। और ड्रामे को उन्होंने जो है वो एक बिल्कुल जो है वो नई जहत दे दी, एक नई जो है वो बुलंदियों तक पहुंचाने में बहुत ही अहम रोल प्ले कर दिया। और इसी वजह से जो है वो मुझे मार्लो के ऊपर जो है वो एक अलग से वीडियो बनानी पड़ी। नेक्स्ट वीडियो में मैं जिक्र करूँगा पोइटिक और जो डेवलपमेंट्स थी 16वीं सेंचुरी की पोइटिक डेवलपमेंट्स, उनका जिक्र करूँगा। और इसी तरह फिर जो है वो जो बड़े राइटर हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा।